हेलो गाइस, आज एक कहानी लेके आए हैं। एक कहानी का नाम है बेटी का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है कहानी। गांव के आखिरी घर में रहने वाली शांति बाई को लोग सिर्फ एक नाम से जानते थे। अरे वही जिसके बेटे शहर में हैं। किसी ने कभी यह नहीं पूछा कि वह खुद कैसी है। शांति बाई के 3 बेटे थे। तीनों पढ़ लिख कर शहर चले गए। जाते वक्त सबने कहा था, अम्मा अब आप आराम करो, हम संभाल लेंगे। शुरुआत में शांतिबाई को गर्व होता था। गांव के लोग कहते थे, भाग्यशाली है, बेटे बड़े आदमी बन गए हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, घर बड़ा और दिल खाली होता गया। एक दिन गांव के प्रधान ने बताया कि स्कूल में बच्चों के लिए रजिस्टर बन रहा है। बुजुर्गों ने मदद के लिए नाम लिखवाए जा रहे हैं। शांतिबाई वहां पहुंची। हम में एक सवाल था, आपके सहारे का नाम। वह कुछ देर तक खाली जगह को देखती रही। हाथ कांप रहे थे। कागज पर बेटे का नाम लिखना आसान था, लेकिन सच नहीं। उसने धीरे से कहा, क्या बेटे का नाम लिख सकते हैं? प्रधान चौंक गया। पर आपके तो बेटे हैं। शांतिबाई मुस्कुरा दी, हैं, पर सहारा बेटी का ही है। सबको पहली बार पता चला कि शांतिबाई को एक बेटी भी थी, गुड़िया। गुड़िया की शादी दूर गांव में हुई थी। शादी के बाद भी वह हर महीने आती थी। माँ की दवा, राशन सब कुछ देखती थी। बेटे पैसे भेजते थे, बेटी वक्त देती थी। एक सर्द रात शांतिबाई बीमार पड़ गई। पूरी रात माँ के पास बैठी रही। सुबह जब शांतिबाई की आंख खुली तो उसने अपनी बेटी को हाथ पकड़ा और कहा, लोग कहते हैं बेटा सहारा होते हैं, पर मुझे तो तू ही सहारा लगी। एक दिन शांतिबाई चल बसी। अंतिम संस्कार के लिए बेटे शहर से आए। सब कुछ ठीक ठाक हुआ, लेकिन जब पंडित ने पूछा नाम कि मुख्य कर्ता कौन है, गुड़िया आगे बढ़ी। किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि जिसने जिम्मेदारी निभाई थी वही हकदार था। कुछ महीनों बाद स्कूल के बोर्ड पर एक नया नाम चमक रहा था, शांतिबाई की बाल का सहायता कोष। गांव की लड़की पढ़ने लगी और लोग अब शांतिबाई को एक नए नाम से जानते थे, वह जिसने सहारे का मतलब सिखाया।